अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। देखिए सोशियोलॉजी बहुत ही सिंपल से लफ्ज़ों में सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी है, ठीक है ना। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब इसमें सोसाइटी को स्टडी किया जाता है, ठीक है। और सोसाइटी में मौजूद जो इंडिविजुअल्स हैं उनका क्या बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है, उनके क्या रिलेशनशिप्स हैं, वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनका क्या इंटरेक्शन है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि जी किसी भी ग्रुप में जो लोग हैं उनका क्या जनरल पैटर्न है, उनका क्या बिहेवियर है, उनका क्या कल्चर है, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनका बिलीफ क्या है, उनका रिलीजन क्या है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किस तरह से उनके लाइफ स्टाइल को मुतासर करती है, किस तरह से उनके डिसीजंस को मुतासर करती है, वो किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है ना। हमारी सोसाइटी में मौजूद जो सोशल ग्रुप्स हैं, अब उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो डिसीजंस लेते हैं, वो जो फैसले लेते हैं, वो किस तरह की चीज़ों की वजह से वो मुतासर होती हैं, वो किस तरह की चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस होती हैं। क्योंकि देखिए इंसान जो भी फैसला लेता है, जो भी डिसीजन लेता है, वो एक वैक्यूम में नहीं लेता, ठीक है। उसके पीछे बाकायदा उसका एक ग्रुप से ताल्लुक होता है, जिसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जिसके पीछे कोई कल्चर होता है, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, जिसको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ये दूसरे मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हो सकते हैं, पावर्टी हो सकती है, लिटरेसी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो सोशियोलॉजी में इस चीज़ को स्टडी किया जाता है कि जी क्या वजह है कि एक सोसाइटी में क्राइम का रेट बहुत ज़्यादा है और दूसरी में बहुत कम है। क्या वजह है कि जी एक ग्रुप में सोसाइटी के सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है, एक में बहुत कम है। जी कोई तो वजह होगी ना, कोई तो रीज़न होगा ना। दोनों के बैकग्राउंड को स्टडी किया जाता है, जो लोगों का उसमें बिहेवियर है, लोगों के जो बिलीव्स हैं, लोगों का जो कल्चर है, उनको फिर एक्सप्लोर किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, और फिर ये चीज़ आइडेंटिफाई की जाती है कि जी किस तरह से ये तमाम जो सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं, तमाम ये जो चीज़ें हैं, जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किस तरह से एक इंडिविजुअल की लाइफ पे असर कर रही है, किस तरह से फंक्शन कर रही है, और किस तरह से एक ह्यूमन का जो लाइफ स्टाइल है उसको मुतासर कर रही है, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को स्टडी किया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है, मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर उसी की मदद से डाटा इकट्ठा करके बाकायदा थ्योरीज फॉर्मुलेट की जाती हैं, ठीक है। उन थ्योरीज़ की मदद से लोगों में अवेयरनेस पैदा होती है, और इसके अलावा लोगों को अपने सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए एक बेहतर अप्रोच मिलती है, एक बेहतर तरीक़ेकार मिलता है कि जी किस तरह से सोशल इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए, ठीक है ना। उन थ्योरीज की मदद से लोगों में अवेयरनेस पैदा होती है। सोसाइटी में जो मौजूदा हमारे इश्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, क्राइम है, सुसाइड है, इलिटरेसी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, हैरेसमेंट के केसेस हैं, जेंडर बायस भी हमारी सोसाइटी में, रेसिज्म है, या जो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे कास्ट सिस्टम की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है, एथनिसिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो इन तमाम मसलों की क्या वजूहात हैं, इनके क्या रीज़न्स हैं, ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है, वो किस तरह से सोचती हैं, वो उनका क्या ब्रॉटअप होता है, उनके क्या बिलीव्स होते हैं, वो किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या होता है, वो बाकायदा साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है उनके सोशल पैटर्न को समझने के लिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, मसलों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर उसके नतीजे में थ्योरीज फॉर्मुलेट होती हैं, थ्योरीज आती हैं, राइटिंग्स आती हैं, और उसके बाद ही जाके फिर सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, सोसाइटी में बेहतरी लाई जाती है, सोसाइटी में एक सोशल चेंज लाया जाता है जो कि माशरे के लिए बेहतर होता है, कम्युनिटी के लिए बेहतर होता है, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बेहतर होता है, इंसानियत के लिए बेहतर होता है, ठीक है ना, लोगों की बेहतरी के लिए होती है वो चीज़। तो सोशियोलॉजी में बेसिकली सोसाइटी को स्टडी किया जाता है, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। सोसाइटी को स्टडी किया जाता है, उस सोसाइटी में मौजूद जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जनरल पैटर्न को स्टडी किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में जो सोशियोलॉजिस्ट होता है वो सवाल करता है कि जी हमारी सोसाइटी में ये जो चीज़ हो रही है ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। मिसाल के तौर पर ऑनर किलिंग है, ये ऑनर किलिंग क्यों हो रही है, ये किस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह के ग्रुप्स हैं, किस तरह की कम्युनिटीज़ हैं, इनका क्या बिलीफ सिस्टम है, इनका क्या थॉट प्रोसेस है, और वो अपने इस तरह के एक्ट को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, वो क्या रीजंस देते हैं, उनकी क्या रीजनिंग होती है, उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है, उनकी क्या अपब्रिंगिंग होती है। जो ऑनर किलिंग को अपनी कम्युनिटी में एंडोर्स करते हैं उनके ऊपर क्या सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है, वो सोसाइटी किस तरह की होती है, वो किस तरह की कम्युनिटी होती है। तो जो सोशियोलॉजिस्ट होता है वो इस तरह के एरियाज़ को एक्सप्लोर करता है, वो उन तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी का कोई भी सोशल इशू एग्जिस्ट करता है। तो जब कभी भी इंसान अपने सोशल इश्यूज़ को स्टडी करता है, उसके तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है, उसको सही से एक्सप्लोर करता है, उसकी रूट कॉज तक पहुंच जाता है, तो फिर जाके वो उसको बेहतर तरीके से उसके लिए हल निकालेगा। उसकी फिर एक बेहतर अप्रोच होगी उन मसलों को, उन सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, सोशल चेंज लाने के लिए, सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए। और जो भी इंसान सोशियोलॉजी पढ़ेगा वो
आगे अपनी ज़िंदगी में जिस कैपेसिटी में भी काम करेगा, जिस दफ्तर में भी काम करेगा, अपनी फैमिली में, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, या अगर किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन में काम करता है तो वहाँ तो फिर वो बेहतर पॉलिसीज़ बना सकेगा, बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेगा, और जाहिर है बेहतर तरीके से वो अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकेगा। तो देखें, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, सोशियोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। तो चलें जी, अब अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।